नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। हमने पिछले जो भी क्लास की करीब 2 हफ्ते चला, हमने कार्यपालिका को समझ लिया। ठीक है, अब उससे आगे हम बात करेंगे और बात हमारी स्टार्ट होगी विधायिका से। ठीक है, विधायिका क्या है? विधि बनाने के लिए है, कानून बनाने के लिए है, नियम बनाने के लिए है, जिससे देश में क्रियाकलापों का संचालन होता है, जिससे योजनाएं बनती हैं, जिससे वेलफेयर स्कीम्स आती हैं। ठीक है, तो वो सारी विधियां कहाँ बनती हैं? संसद में बनती हैं, विधायिका में बनती हैं। और जब बात विधानसभा की होती है तो वहाँ पर राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, वहाँ पर विधियां बनती हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो विधायिका है, जो विधि बनाने का काम है, वो किसका है? संसद का है। तो अब हम आगे के जो 7-8 क्लास होंगे उसमें हम संसद को बहुत ढंग से पढ़ेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। खूब सारे सवाल आते हैं, टॉपिक भी बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे खूब सवाल आते हैं। ठीक है, तो संसद को आप बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर संसद आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये आप मान के चलिए कि 40% पॉलिटी की पकड़ आपकी हो गई। ठीक है, अगर आपने संसद को अच्छे से पढ़ लिया तो इतने से ही, क्योंकि संसद में सबका जिक्र होता है, कहीं ना कहीं आपको सबका जिक्र इसमें मिलेगा। ठीक है, संसद के संगठन की पहले हम बात करेंगे, एक परिचय पहले सामान्य सा कर लेंगे, उसके बाद में इसके हम संगठन की बात करेंगे, यानी कि बनता कैसे है। ठीक है, उसके बाद में इसकी संरचना पर बात करेंगे। संरचना मतलब भी उसके पार्ट है, जैसे राज्यसभा है, लोकसभा, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, उस पर हम बात करेंगे। संगठन और संरचना में बस बहुत ही माइल्यूट सा अंतर है। ठीक है, और उसके बाद में बात आगे बढ़ती चली जाएगी और हम अपना हेडिंग बनाते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो भारतीय संविधान की भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक संसद का जिक्र है, या इससे संबंधित जो चीजें हैं उनका जिक्र है। संसद के जो अधिकारी हैं, उसमें जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो विधियां पास करने की व्यवस्था है, जो विधेयक हैं, जो संकल्प हैं, जो संविधान संशोधन हैं, उन सब की चर्चा इसमें है। ठीक है, संविधान संशोधन हालांकि 368 में है, आर्टिकल 368 में है, लेकिन जो प्रस्ताव उसके होते हैं संसद में, जो उसकी प्रक्रिया है, उस पर चर्चा यहाँ पर भी होती है। ठीक है, तो यह है भाग 5 आपका। जो संविधान में संसद की व्यवस्था है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है ब्रिटेन का, उसके आधार पर है। कौन सा मॉडल है? वेस्टमिंस्टर। अब वेस्टमिंस्टर क्या है? वेस्टमिंस्टर जो है एक जगह है। वेस्टमिंस्टर क्या है? एक स्थान है, एक प्लेस है। कहाँ पर? लंदन में। लंदन में एक जगह है जहाँ पर जिसे वेस्टमिंस्टर कहा जाता है, और ये वो जगह है जहाँ पर ब्रिटेन का संसद है। किसका? ब्रिटेन का संसद है। यूके आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यूके का जो संसद है उसे वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। तो भारत ने जब अपने संविधान का निर्माण किया तो ब्रिटेन की ही संसदीय व्यवस्था को अपनाया। इसीलिए जब हम संसद को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये वेस्टमिंस्टर मॉडल पे काम करता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं इसे। जो हमारा संसद है उसका काम करने का तरीका क्या है? वो वेस्टमिंस्टर मॉडल है काम करने का तरीका। ठीक है, अब ये क्या है, वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है, ये आगे सारी चीजें क्या हैं, इसको आप समझेंगे। चलिए अब इसके संगठन की बात करते हैं। संसद का संगठन। तो संसद में आप जानते हैं कि 3 पार्ट होते हैं। राष्ट्रपति आपका होता है, लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है, किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है। कभी आप राष्ट्रपति को आपने संसद में सीट पर बैठ करके अपना बात रखते हुए या वोटिंग करते हुए या उस मेज को थपथपाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूर होता है। जब नए बजट को आना होता है तो राष्ट्रपति आते हैं और अपने पूरे साल के कामकाज को बताते हैं कि हमारे सरकार ने ये काम किया, ये योजनाएं लागू की, इससे देश को ये लाभ होगा। यानी कि अपनी सरकार के बारे में वो हर साल बजट से पहले का भाषण प्रस्तुत करते हैं, या जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसे संबोधित करते हैं। जाते जरूर हैं वो संसद में, लेकिन वो संसद के विधायी जो कार्यवाही है, जो विधायिका का काम है, जो विधि बनाने की प्रक्रिया है, उसमें वो सम्मिलित नहीं होते हैं। तो फिर एक सवाल है कि फिर राष्ट्रपति संसद का पार्ट क्यों है? ठीक है, ये भी एक सवाल है ना कि जब वो उस प्रक्रिया में ही भाग नहीं लेते तो उसके पार्ट कैसे हो सकते हैं? तो उसके पार्ट वो इसलिए हैं क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा, इनसे जब कोई विधि बनती है, कोई प्रस्ताव पास होता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर करने के लिए, और जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है उसके बाद ही वह विधि बनकर तैयार होती है। उससे पहले वो बनकर तैयार नहीं होती है। जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा, संसद के दोनों सदनों के पास हो जाने के बाद भी वह विधि संकल्प प्रस्ताव पास नहीं माना जाता है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति संसद का पार्ट है। और यही जो मॉडल है ये ब्रिटेन में है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी संसदीय परंपरा है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर काम करती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति क्या है? यह सदन का हिस्सा नहीं है, फिर भी संसद का एक अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न हिस्सा यानी कि इसको आप भिन्न नहीं कर सकते, इसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, लोकसभा, इसे जनता की सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता की सभा कहते हैं। ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। अमेरिका में इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में कहा जाता है। यहाँ क्या होता है कि जो सांसद हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। ठीक है, ये सीधे जनता के द्वारा चुने गए सांसद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इनके प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं ठीक है, ये सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, इसे निचला सदन भी कहा जाता है। इसे निचला सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे निचला सदन भी कहा जाता है। जनता का सदन या निचला सदन। ठीक है, और 1954 से पहले इसे जनता का सदन ही कहा जाता था, और जो राज्यसभा थी उसको राज्य परिषद कहा जाता था। ठीक है, तो 1954 के बाद में ये बना कि इसको लोकसभा कहा जाने लगा और उसको राज्यसभा कहा जाने लगा। लोक का मतलब क्या होता है? पब्लिक। ठीक है, पीपुल और पब्लिक में क्या अंतर है तो समझते हैं आप। इसको लोक इसलिए कहा गया क्योंकि ये संपूर्ण जनमानस की प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग की आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी।
वहां पर पीपुल नहीं कहा गया है। पीपुल जो है वो एक पब्लिक से एक छोटा सा समूह अगर काट लिया जाए तो उसको पीपल कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर पब्लिक को आप एक ग्रुप मानते हैं तो उसमें एक जो कम्युनिटी है वो पीपल की है, ठीक है। ये इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के बीच का अंतर है जो कई बार आपके दिमाग में डायलेमा क्रिएट करता है, ठीक है। राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, या इसे राज्य परिषद कहा जाता था 1954 तक। राज्य परिषद 1954 तक इसे राज्य परिषद कहा जाता था, ठीक है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते, ठीक है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, ठीक है। तो यह है आपकी राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा हर 5 वर्ष पे भंग हो जाती है, स्टैंड हो सकता है, लेकिन जो नियम है वो है 5 वर्ष का। किसी विषम परिस्थिति में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 1999 में कारगिल युद्ध के टाइम पर इसे बढ़ाया गया था। राज्यसभा क्या है, ये कभी विघटित नहीं होती, इसीलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। यहाँ पर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं जो अपने राज्य का क्या करते हैं, वहां पर एक नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा उसका संगठन। अब अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है संविधान का, संसद का, जिसमें राज्यसभा है उसमें कितनी सीटें हैं, क्या प्रावधान है, कैसे हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, क्या प्रावधान है, कैसे है, वो पूरी संरचना पर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।